गाइस अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ चंद्र। कल हमने किए थे रिडक्शन कराई थी, रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स और रिडक्शन ऑफ कार्बोजाइलेशन एसिड की रिडक्शन कराई थी। आज हमारा टॉपिक है, आगे हम रिडक्शन कराएंगे, रिडक्शन ऑफ ईस्टर की आज कराएंगे। रिडक्शन ऑफ ईस्टर देखें कैसे। आप देखें ईस्टर CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन C2H5। अब देखें रिडक्शन ईस्टर की करानी है, मतलब कि ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर देख हम रिडक्शन जो हमारे रिड्यूसिंग एजेंट है वो हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, लिथियम एल्यूमिनो हाइड्राइड्स इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ईस्टर में सोडियम बोरोहाइड्राइड्स काम नहीं चलेगा क्योंकि वो वीक है। इसलिए हम जो पावरफुल है, मोर पावरफुल लिथियम एल्यूमिनो हाइड्राइड्स वो इस्तेमाल करेंगे। अब देखें यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब कि ये मोर पावरफुल है, मोस्ट पावरफुल है। ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर मैं बात करूँ कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, उसको लिथियम बोरोहाइड्राइड तोड़ सकता है। आप देखें लिथियम एल्यूमिनो हाइड्राइड्स इस्तेमाल करेंगे। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा, यहाँ पर इनका बॉन्ड टूटेगा, ठीक है ना, ये बॉन्ड टूटेगा। आप देखें ये आप रखें CH3, ठीक है ना। अब देखें ये दो बॉन्ड यहाँ पे दो जो रिडक्शन ऑफ ईस्टर में क्या होता है कि रिडक्शन ऑफ ईस्टर होगी, उसमें क्या होगा, कार्बन कम होंगे, कार्बन कम होते जाएंगे। अब देखें CH2 दो हाइड्रोजन यहाँ पे आए, ठीक है, CH2। अब क्या बचा, अब देखें CH2OH ये एक आया। अब देखें बकाया हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर OH आया, प्लस क्या है, प्लस हमारे पास एक हाइड्रोजन कम हो गया, ठीक है, ईस्टर का मतलब एक हाइड्रोजन कम, CH3OH, मतलब कि हमारे पास बचा मिथाइल अल्कोहल बचा है यहाँ पर। अगेन देखिए हमारी प्रोडक्ट कौन सी बनी है, 1 डिग्री अल्कोहल बनी है, 1 डिग्री अल्कोहल बनी है। अगेन देखें मैं यहाँ पर बात करूँ CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब देखें ऑक्सीजन, अब देखें सेम ही करा रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि इनके साथ हम रिडक्शन कराएंगे, अब देखें सेम ही करा, लिथियम एल्यूमिनो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनो हाइड्राइड्स यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अब देखें यहाँ पर जो हमारा कंपाउंड है ये सेम ही है। अब देखें यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी अगेन देखें यहाँ पर ये ब्रेकअप होगा बॉन्ड, ठीक है, जो हमारी नेट प्रोडक्ट क्या बनेगी। अब देखें मैं कहूँ कि यहाँ पर CH3 में लिखा हूँ, फिर समझाता हूँ, CH3 CH2OH प्लस यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, C2H5OH। अब देखें यहाँ पर क्या बना है, दो यहाँ पर सर देखें यहाँ पर दो ही सेम ही बने हैं, इथेनॉल इथेनॉल मतलब कि मैं बात करूं कि प्रोडक्ट एक बन रही है लेकिन मोल दो बन रहे हैं। इथेनॉल यहाँ पर बनना है, इथेनॉल यहाँ पे बनना है, मतलब दो मोल्स बन रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट एक बन रही है, मोल्स दो हैं। यहाँ पर हमने हमारी जो प्रोडक्ट है वो कौन सी, 1 डिग्री अल्कोहल बनी है, 1 डिग्री अल्कोहल प्रोडक्ट एक बनी है लेकिन मोल्स कितने हैं, दो मोल्स हैं। अब देखें यहाँ पर मैं कहूँ कि ROH, आर मतलब कार्बन। अब देखें यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। कार्बन और हाइड्रोजन पे क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगी और ऑक्सीजन पे क्या होगी, नेगेटिव चार्ज होगी। अब देखें नेगेटिव चार्ज होगी तो यहाँ पर क्या होगा, सपोज करें, अब बात करूं कि मैं कहूं कि ईस्टर में कार्बन कम होते हैं क्योंकि वो उसमें ब्रेकअप होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड जो है ब्रेकअप होता है। अब सपोज करें मैंने यहाँ पर ये बात मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर सही समझाता हूँ, कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन। अब देखें पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखें यहाँ पर सपोज करें, मैं समझाने के लिए, न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ पे करेगा, ये पॉजिटिव कार्बन है, पॉजिटिव कार्बन है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहाँ पर बॉन्ड तोड़ेगा। यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन हो रही है। देखें न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन हो रही है, मतलब कि ये टूटेगा बॉन्ड, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अपनी जगह होगा, ऑक्सीजन को यहाँ से हटाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना, ऑक्सीजन को यहाँ पे हटाएगा। तो हमारे मतलब कि मैं यहाँ पे कहूँ कि यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो बॉन्ड कौन सा तोड़ेगा, कार्बन और ऑक्सीजन का,
It means the breakup of bond of carbon and oxygen. If nucleophile attack on alcohol, then carbon oxygen breakup bond. मतलब कि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन पे तो कार्बन और ऑक्सीजन के जो बीच में जो बॉन्ड है वो तोड़ देगा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे इसके रिएक्टिविटी की बात करूँ, रिएक्टिविटी आर्डर की बात करूँ, रिएक्टिविटी आर्डर यहाँ पे होगा। अगेन देखें सब्स्टिट्यूट न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन में जो टर्शरी है वो क्या है, मोर है, तो टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। मतलब कि मैं बात करूँ यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन हो रही है, इसलिए टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। आगे देखें समझाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, अब देखें नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखें न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल होगा, यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ने यहाँ पर अटैक किया, इलेक्ट्रोफाइल किसे, ये पॉजिटिव है, इस पर अटैक करेगा, यहाँ पे बॉन्ड तोड़ेगा, ठीक है, बॉन्ड टूटेगा। ऑक्सीजन और बॉन्ड किसके बीच में टूटा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड टूटा है। मतलब कि मैं यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकअप ऑफ इफ इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन अल्कोहल देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकअप, बॉन्ड टूटा है, ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड टूटा है। तो इसकी मैं रिएक्टिविटी की आर्डर की बात करूँ कि रिएक्टिविटी आर्डर इसका क्या होगा, रिएक्टिविटी आर्डर इसकी रिएक्टिविटी आर्डर की बात करूँ तो रिएक्टिविटी आर्डर इसका क्या होगा, इसका होगा रिएक्टिविटी इलेक्ट्रोफाइल में कौन से मोर, पीछे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा भी, प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शरी है, टर्शरी है ये, टर्शरी प्राइमरी ये हमने न्यूक्लियोफाइल प्रीवियस लेक्चर में न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन में हमने ये जो रिडक्शन पढ़े थे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल गाइस, यही आज का मैंने रिडक्शन ऑफ ईस्टर्स का जो रिडक्शन कराई है। सो इंशाल्लाह कल आपको मुकम्मल इनके रिडक्शन कराऊंगा। सो थैंक यू सो मच। वही फिर बात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।